इस मामले पे हमारी बातचीत वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता छोटे सैनी से हुई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आए देखें इस वीडियो में। एनसीआरबी की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पटना क्राइम के मामले में टॉप पर रहा है और 5वें स्थान पर बिहार को क्राइम में सबसे अधिक बताया गया है। इस पे क्या कहना है आपका? आपको जारी किया गया है, लेकिन वैसे भी घटनाएं यहाँ हजारों की संख्या में है जो रिकॉर्ड ही नहीं दर्ज किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी पुलिस प्रशासन के द्वारा गरीब गुरुओं के मामले को दर्ज ही नहीं किए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। दबंग लोग भी दबा देते हैं, पुलिस प्रशासन भी दबा देते हैं कि यह जो घटनाएं इतनी बढ़ रही है, नीतीश जी को जो काम करने चाहिए जिससे सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित हो, सामाजिक सोच बदले, सोचों लोगों में पॉजिटिव सोचने की क्षमता हो, जिससे आज जो इतने अपराधी पैदा हो रहे हैं कहीं बाहर से नहीं हो रहे, इसी समाज से पैदा हो रहे हैं। तो आपने सामाजिक माहौल कैसा बना दिया, सामाजिक स्तर पर लोग इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं कि अपराधी को हम नियंत्रण कर सकें। एक दूसरे में डर की भावना पैदा हो गई। ये भावना ये तैयार की है नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी से क्राइम पर कंट्रोल करने की क्षमता खत्म हो गई। इसीलिए अब गांव घर में हर व्यक्ति, हर गरीब गुरबे, एक आम आदमी जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से पहले हर घर हर बच्चा नमो नमो बोलने लगा था, ठीक उसी तरीके से हर घर में हर चौक चौराहों पर लोग बोलने लगे हैं नीतीश जी की विदाई 2024 में तय, नीतीश जी की 2024 में क्षय। ये बातें लोग आह निकल रहा है। जिस उम्मीद से नीतीश जी को लोग देख रहा था, जस्ट उल्टा परिणाम लोगों को मिला है। समाज में जो गरीबी के लिए जो उत्थान होने चाहिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े करा देने से, बड़े बड़े ओवर ब्रिज बना देने से, बड़े बड़े सिर्फ बिल्डिंग बना देने से गरीबों का विकास हो गया, यह कहना क्या आप समझ सकते हैं? तो गरीब जनता समझ चुकी है। जो गरीब जनता लाइन में लग के 100 परिवार वोट गिराकर इनको मुख्यमंत्री बनाया, लंबे समय तक बना कर रखा, वह जनता हृदय से आवाज दे रहा है। सबसे बड़ी हृदय से, किसी के कहने पर नहीं। हर एक मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाला, हर व्यक्ति बोल रहा है नीतीश जी की अब नहीं, नीतीश जी सब सत्ता चलाने की क्षमता खत्म हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री दहेज विरोधी नारे लगाते हैं। बकायदा उन्होंने पिछले साल दहेज बंदी के लिए मानव श्रृंखला बनाई थी, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट में दहेज के मामले में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। देखिए, नीतीश जी आयवास करने का काम करते हैं। दहेज प्रथा का सिर्फ घोषणा की है, अक्षरशः सोच परिवर्तन होना चाहिए, उस स्तर पर इन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया। लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं आ पाया, लोगों की भावना नहीं बदल पाई। तो ये तो होना है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, समाज की विकास की नीति की बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ कानून बनाते हैं, लागू कितना होता है नहीं होता है इस पर इनको कोई पकड़ नहीं है। लेकिन महागठबंधन घटक दल हम की ओर से कल 80 सीटों की मांग की गई थी, इस पे क्या कहना है? देखिए, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जीतन मांझी साहब, उन्होंने यह कहा है कि 85 सीटों पर हमारी पकड़ है, हमारे पदाधिकारी बन चुके हैं, वहां पर हम हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की वहां पर मौजूद पकड़ हो गई है। वो अपने कार्यकर्ता को जागरूक कर पाए हैं, उनकी जनसंख्या है। उन्होंने यह बात कहा है, उन्होंने 85 सीटों का मांग नहीं किया है। अब लोग अपने तरीके से सोच रहे हैं, लिखने वाले अपने तरीके से लिख रहे हैं। उन्होंने अपनी बात कहा है कि हम कहीं पर जिता सकते हैं, कहीं पर हरा सकते हैं, इतने जगहों पर हमारी पकड़ है, ये उन्होंने कहा है।
लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन में टूट है, ऐसी खबर आ रही है। कांग्रेस तेजस्वी को अपना नेता नहीं मानती है, महागठबंधन का नेता नहीं मानती है। एक्चुअली जानिए, मानना न मानना, अगर नहीं माने तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी मुख्य भूमिका में थी, अब है आगे विधानसभा है, तो स्वाभाविक है सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, सभी शीर्ष नेतृत्व आपस में विचार किए हुए हैं। राजनीति है, कहने के कुछ और होते हैं, करने के कुछ और होते हैं। अभी सभी पत्ते एक साथ नहीं खोले जाते हैं, लोगों को जो समझ में आ रहा है वो समझ में आए। महागठबंधन अटूट है और सभी लोग आपस में बैठकर निर्णय भी कर चुके हैं। एनडीए वाले मुगालते में न रहें, उनके जो वक्ता प्रवक्ता या जो लोग हैं, जो बोलना है, जो सोचना है, सोचते रहे। महागठबंधन अटूट है और इसमें सभी सीटों की बंटवारा, सभी चीजें हो चुकी है। समय पर इसकी खुलासा की जाएगी। राज्यसभा चुनाव होने वाले, कांग्रेस ने 1 सीट की मांग कर दी है। देखिए, मांग नहीं होती है, आरजेडी के पास विधायक हैं, कांग्रेस के पास विधायक हैं, आपस में जो जिनकी जो बनेगी सीट वो मिलेगा। और महागठबंधन में साथ है तो सबको लेकर साथ चलने की बात है।